आज की मूवी एक अनोखी दास्तां है दर्द की, जहां विलन की अपनी एक बैक स्टोरी है। तो मूवी स्टार्ट होती है एक बार से, जहां एक आदमी वहां बैठे और लोगों पर नजर रख रहा है और तभी वो बारटेंडर को इशारा करता है और वो बारटेंडर लाइट को ऑन ऑफ करती है और वो आदमी पीछे बैठे लोगों की फोटो खींच लेता है। लेकिन वो पीछे बैठे आदमी उसको देख लेता है और उसके पास आकर खींचे गए फोटोज को डिलीट करने को कहता है। लेकिन वो आदमी बताता है, तुम डेक्स्टर कॉर्नेल हो ना, और तुम्हारे साथ क्या तुम्हारी बीवी है या तुम्हारी जीएफ, बताओ मुझे। लेकिन वो डेक्स्टर उससे ज़बरदस्ती करता है और तभी वो आदमी उसके पैर में चाकू घुसा देता है और उसके साथ वाली लड़की को घर जाने के लिए बोलता है। उसके इस बिहेव पर बारटेंडर और साइड में खड़ी लड़की जिसका नाम कैसी है कुछ नहीं बोलते और कैसी वहां बैठे कुछ लड़कों के पास जाती है और उन्हें मुझे परेशान मत करो कहकर वहां से झूमती हुई चली जाती है। किंतु वहां बैठे लड़के कैसी के पीछे जाते हैं और वो आदमी भी उन्हीं के पीछे चल पड़ता है, जहां वो लड़के कैसी के साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो आदमी कैसी को उन बदमाश लड़कों से बचा लेता है। और उसके बाद हम 10 साल बाद का सीन देखते हैं, जहां एक डिटेक्टिव वही 10 साल पुराने आदमी से किसी बारे में बात कर रहा है और कुछ देर बाद वो वहां से चले जाते हैं, जहां एक ब्लैक कैप पहना इंसान उनकी बातों को सुन रहा था। और बाहर जाने के बाद वही ब्लैक कैप वाली लड़की जिसका नाम चैमी है, उस आदमी को बेरहमी से 8 बार चाकू का वार करके मार देती है और उस आदमी का फोन, घर की कीज लेकर वहां से उसको मरने के लिए छोड़ देती है। अब हम सीधे कैसी को देखते हैं जो सो रही है और तभी उसके पास डिटेक्टिव का कॉल आता है, जहां डिटेक्टिव उसे मर्डर के बारे में बताता है और वहां आने के लिए कहता है। मरने वाले आदमी और कैसी के रिश्ते के बारे में हम आगे जानेंगे, लेकिन हाँ, उस रात क्लब के हादसे के बाद वो दोनों एक साथ हैं, क्योंकि पहली बार कैसी की लाइफ में कोई ऐसा था जो उसके शरीर की वजह से नहीं आया और साथ ही उस आदमी ने उसे एक कॉइन दिया था जिस पर शैतानी सिंबल बना हुआ था। अब कैसी कार ड्राइव करके उसी डिटेक्टिव के पास जाती है और वो इस केस को हैंडल करना चाहती थी। दोस्तों, कैसी भी एक डिटेक्टिव है और एक अच्छी एनालिस्ट। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम हैरिसन है और वो अपने किसी दोस्त के मर्डर के केस को क्लोज करवाने आया था, जिसकी मौत सेम उस क्लब वाले आदमी की तरह हुई थी। पर डिटेक्टिव जानता था कि इन दोनों के केस में काफी सिमिलरिटी है और मर्डरर एक ही है, इसलिए वो कैसी को उस केस को लीड करने पर लगा देता है। पर हैरिसन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, यानी कि वो कुछ छुपा रहा था, लेकिन चाहकर भी वो कुछ नहीं कर पाता और बाहर जाकर एक लड़की वेलिस को बता रहा था कि इस केस को किसी भी तरह क्लोज करवाओ, नहीं तो हम सब लोग इसमें बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे। अब कैसी फ्लैशबैक देखती है जहां वो क्लब वाला आदमी कैसी को एक गन देता है और इसको सीखने के लिए कहता है। लेकिन तभी वहाँ डिटेक्टिव कैसी से बोलता है कि इन दोनों में कुछ सिमिलरिटीज है और हमें हैरिसन के मेंशन को चेक करना चाहिए, और इतना कहकर वो दोनों उसके मेंशन के लिए चल पड़ते हैं। यहाँ हमें वही मर्डरर चैमी दिखाई जाती है जिसे सपने आ रहे हैं। यू आर पनिशमेंट ऑफ गॉड, यू आर द सिंस। लेकिन तभी उसकी आँख खुल जाती है जो काफी डरी हुई थी। अब हम सीधे हैरिसन को वेलिस के साथ देखते हैं, जहां वेलिस किसी कैथरीन नामक लड़की की इंफॉर्मेशन हैरिसन को दे रही थी, जो एक छोटी बच्ची है, एक स्कूल में पढ़ती है। उसके घर वालों से हम उसको खरीद सकते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ कैसी और डिटेक्टिव क्लब वाले आदमी के घर पहुंचते हैं, जिसके घर में आकर पहले ही किसी ने सबूत साफ कर दिए थे और उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। लेकिन हम बाहर देखते हैं कि जैमी वहीं खड़ी होकर उन पर नजर रख रही है। लेकिन कैसी और डिटेक्टिव को इसका पता नहीं था और वो दोनों हैरिसन के मेंशन पर पहुंचते हैं, लेकिन गार्ड्स उन्हें अंदर नहीं जाने देते और वारंट लेकर आओ बोलकर उन्हें निकाल रहे थे, जो बिहेव डिटेक्टिव को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसलिए डिटेक्टिव उन्हें वहां से पीट कर चला जाता है और एक रेस्टोरेंट में जाकर बात करते हैं कि उन्होंने वहाँ जरूर कुछ छुपा रखा है और हमें किसी भी तरह वहाँ जाना पड़ेगा। यहाँ हम फिर से फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ क्लब वाला आदमी कैसी से बात कर रहा है और कैसी उस नरक से बाहर निकलकर उसकी तरह एक डिटेक्टिव बनना चाहती है। अब हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ कैसी उसी घर में घुसने का ट्राई कर रही है और किसी तरह गार्ड्स को चकमा देकर वहाँ आ जाती है, जिसके साथ डिटेक्टिव भी ब्लूटूथ से कनेक्टेड है। अब वहाँ उसको एक गेट मिलता है जिसे वो 2 पिन की मदद से ओपन करके अंदर आ जाती है और सीधे हैरिसन के फ्रेंड के मर्डर की लोकेशन पर पहुंच जाती है। लेकिन उसको वहाँ भी कुछ नहीं मिलता और जितने भी एविडेंस थे वहाँ से सब गायब कर दिए थे। लेकिन उसको वहाँ एक हिडन रूम दिखता है जिसे वो खोल कर देखती है।
वहाँ दिल दहला देने वाले काम किए जाते थे। लेकिन तभी उस पर जैमी निशाना लगाकर खड़ी थी, जिस पर कैसी अपना फोन कट कर देती है और यहाँ डिटेक्टिव समझ जाता है कि कोई प्रॉब्लम है, वरना इतने सीरियस केस में ऐसे कैसे कोई फोन कट कर सकता है। अब कैसी और जैमी बहुत बात करते हैं, तुम कौन हो, तुमने उसे क्यों मारा, क्लब वाला आदमी तुम्हारा कौन लगता था, जिस पर दोनों ही एक दूसरे को जवाब नहीं देते। और इतने टाइम में डिटेक्टिव भी पुलिस फोर्स के साथ वहां आ गया था। लेकिन पुलिस का सायरन सुनकर जैमी कैसी को छोड़कर वहां से भाग जाती है, लेकिन मारती नहीं। और डिटेक्टिव भी वहां आ गया था और कैसी को वहां से बाहर निकाल लेता है। लेकिन हैरिसन भी वहां पहुंचकर देखता है कि ये मेरे घर में क्या चल रहा है और बिना वारंट तुम कैसे आ गए। किंतु वो घर हैरिसन के फ्रेंड का था, इसलिए हैरिसन कुछ नहीं कर पाता और वहां से चला जाता है और सीधे अपने ग्रुप के उन्हीं मेंबर्स के पास जाता है जहां वो लोग जैमी के बारे में बात कर रहे थे। यानी उन सबको जैमी के बारे में पता था। लेकिन वहां बैठी एक बूढ़ी महिला जिसका नाम डॉटी इवांस है, वो दोनों को मारने के लिए बोलती है, यानी जैमी और कैसी को। यहाँ कैसी लेटी हुई थी जिसके पास जैमी का कॉल आता है और वो दोनों एक दूसरे से अधूरी बात पूरी करते हैं। यहाँ कैसी अपनी बचपन की स्टोरी सुनाती है जो हम आगे देखेंगे, और जैमी अपनी, जिसके साथ बचपन में बहुत बुरा हुआ था। उसके माँ बाप ने उसे बेच दिया और डोटी ने उसको गोद ले लिया और उसके साथ काफी गलत काम करे। लेकिन आधी स्टोरी में जैमी वहां से उठ जाती है और जहां उसने एक और मर्डर कर दिया था और कैसी को बता देती है और कैसी डिटेक्टिव को बताती है। लेकिन जैमी ने कैसी को लोकेशन नहीं बताई थी, इसलिए डिटेक्टिव हैरिसन को कॉल करता है, लेकिन उसको खुद नहीं पता था क्या हो रहा है। लेकिन तभी चिमनी से कटा हुआ सर बाहर निकलता है और हैरिसन शाउट करके कॉल कट कर देता है, जिससे वो दोनों समझ जाते हैं कि जैमी सच बोल रही थी। इसलिए कैसी जैमी को कॉल करती है जो उसी घर से भाग रही थी और कैसी का कॉल उठाकर बात करती है, लेकिन वो लोकेशन तब भी नहीं बताती। अब कैसी एक डिटेक्टिव से पूछती है कि क्या मैं हैरिसन का कंप्यूटर इलीगली हैक कर सकती हूँ, जिस पर डिटेक्टिव हाँ बोल देता है। अब कैसी एक हिडन प्लेस पर जाकर कंप्यूटर हैक करती है, लेकिन उसे एक्सेस के लिए पासवर्ड चाहिए था, क्योंकि बड़े लोग हमेशा ही सिक्योरिटी में रहते हैं। यानी हैक करने के बावजूद उसको एक एडिशनल पासवर्ड की जरूरत थी। और दुनिया में काफी लोगों का पासवर्ड होता है 1 2 3 4 5, जो मैं नहीं, खुद गूगल की रिसर्च में पाया गया है। और कैसी को हैरिसन के कंप्यूटर का एक्सेस मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर आपका भी पासवर्ड यही है तो बदल दो। लेकिन कैसी को हैरिसन के पीसी में ऐसा कुछ खास नहीं मिलता और वो वहां से जा रही थी। लेकिन तभी दो लोग आकर कैसी को बहुत बुरी तरह से मारते हैं और मारने ही वाले थे, लेकिन जैमी आकर कैसी को बचा लेती है और उन दोनों गुंडों को बहुत बुरी तरीके से मारती है। कैसी जो बेहोश थी अपने पास्ट को देखती है, जहाँ बचपन से ही उसका दादा दारू पीकर बहुत गलत काम करता है और ये सिलसिला उसके साथ 10 साल तक चला। लेकिन एक दिन उसने अपने दादा को उसका सबक सिखाया और जेल चली गई। उसके बाद वो एक वैश्य और ड्रंकी बन गई थी और उस क्लब वाली रात को उस आदमी के वजह से ही वो आज एक डिटेक्टिव बनी थी, जिसने उसे ट्रेन करा, उसकी पूरी लाइफ चेंज कर दी। यहाँ अब कैसी की आंखें खुलती हैं, जिसके सामने जैमी खड़ी थी, लेकिन उसकी स्टोरी जानती थी, इसलिए वो उसको इस केस में ज्यादा ना पढ़ने के लिए कहती है, क्योंकि जैमी को तो बस अपना बदला चाहिए था। और इतना कहकर सीधे वेनेसा के पास आ जाती है, जिसके ऊपर वो पेट्रोल डालकर उन सब का पता पूछती है और उसको वहीं छोड़कर चली जाती है। जिसके कुछ देर बाद वहां कैसी आ जाती है और उसको ब्लैकमेल करके जैमी और उन सब की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेती है और बाद में उसको पुलिस के हवाले कर देती है। अब हम यहाँ बहुत सारी लड़कियों की तस्वीर देखते हैं जो डोटी देख रही थी, जिसने जैमी को गोद लिया और न जाने क्या क्या काम करे, जो मैं आपको इस वीडियो में बता भी नहीं सकता। कुछ समय बाद हम डोटी और उसके हस्बैंड एडगर को देखते हैं, जिनका पीछा जैमी भी कर रही थी। कुछ दूर जाने के बाद डॉटी और एडगर किस कर रहे थे, लेकिन तभी जैमी उन लोगों को मारने आ जाती है और डॉटी अपने आप को बचाकर एडगर को आगे कर देती है। और यहाँ जैमी, जिस पर उन्हें मारने का भूत सवार था, वो किसी जानवर की तरह एक के बाद एक चाकू स्टैब कर रही थी, लेकिन डॉटी उसकी आंखों में पेपर स्प्रे छिड़क देती है और एडगर को वहीं मरने के लिए छोड़कर जैमी को लेकर मैंशन आ जाती है, जहाँ उसने जैमी को रस्सियों से बांध रखा है। पहले वो उसकी आंखों में दूध डालती है ताकि उसको राहत मिल सके और फिर से उसकी आंखों में पेपर स्प्रे डाल देती है और फिर उसके मुंह पर टॉवल डालकर उसको फिर से राहत देती है। लेकिन फिर
एक नाइफ से उसको स्टैप कर देती है। दोस्तों ये दिल दहला देने वाला सीन है और मैं इसको चाहकर भी नहीं दिखा सकता। यहाँ एडगर को पुलिस ने सेव कर लिया था, लेकिन कैसी आकर वहां पर उसका बयान लेती है और बयान के दौरान ही एडगर की मृत्यु हो जाती है। तभी उसके पास डॉटी का कॉल आता है जिसे वो उसी मेंशन में बुला रही थी और जैमी की दर्द भरी आवाज सुना रही थी। और कॉल कट करने के बाद जैमी को फिर से दर्द देने लगती है, लेकिन जैमी किसी तरह अपने एक हाथ को बाहर निकाल लेती है और डॉटी को बहुत बुरी तरीके से खत्म कर देती है। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ कैसी के पहुंचने के बाद वो उसे अलविदा बोलकर कैसी से उसको शांति देने के लिए कहती है, क्योंकि उसका बदला पूरा हुआ। और इसी सैड एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं एंड होती है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।